नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमैटिक में। दोस्तों फॉक्सवैगन और स्कोडा के कुछ कार्स होती है, वो थोड़ी पुरानी हो जाने के बाद उस पर के सस्पेंशन से आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ थोड़ी अलग होती है, ये बुक 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 ऐसे करके आवाज़ आती है। तो ये आवाज़ असल में होती है उसके सस्पेंशन या फिर शॉक एब्जॉर्बर माउंटिंग की। तो ये जो माउंटिंग है ये किस तरह चेक करते हैं और किस तरह रिप्लेस किए जाते हैं, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये जो सस्पेंशन के माउंटिंग है उसको चेक करना एकदम ईजी है। ये आपको कवर हटा के देखना है। ये देखो, ये ऊपर का स्टॉप कैप कहते हैं इसे। तो ये देखो ये कितनी ऊपर आ गई है। ये देखो इधर गैप बन गया है। तो इतना गैप बनेगा, कभी कभी इससे ज़्यादा भी गैप बनता है। तो लगभग इतना गैप बनेगा। 0.5 mm से कम होना चाहिए गैप। तो ये 0.5 mm से ज़्यादा हो गया है। और जब गाड़ी में लोड पड़ता है तो और गैप बढ़ जाता है। तो इस तरह ये जब गाड़ी चलती है तो वर्किंग होता है ऊपर नीचे और आवाज़ क्रिएट होती है। तो इस साइड का बदलना बाकी है, उस साइड का हमने ऑलरेडी बदल दिया है, ठीक है। तो उसका गैप मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये ऑलरेडी हमने बदल दिया है एक साइड का। और इसमें आप गैप देखोगे तो एकदम नॉमिनल गैप है, लगभग 1-2 mm का ही गैप है। और मतलब दिख भी नहीं रहा है गैप। तो इतना गैप होना चाहिए। तो अभी स्टेप बाय स्टेप अभी क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ये ऊपर 21 नंबर का नट होता है, ये निकालना होता है। और बीच में आपको ये 7 mm की एलिंग की फंसा के इस तरह जो पाना है ना, ये इस तरह ग्राइंड करके ऐसा पाना लगाना होता है। ऊपर से एलिंग की लगानी होती है और एलिंग की पकड़ के आपको ये पाना पट्टी पाने से घुमाना पड़ता है। वो स्पेशल टूल भी आता है, वो नहीं है हमारे पास। हम तो इसे इम्पैक्ट ब्रेस से निकालने वाले हैं। इम्पैक्ट ब्रेस से डायरेक्टली आ जाता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद इसका शॉक एब्जॉर्बर वगैरह देखोगे ना तो पूरा मतलब इसकी हालत ख़राब है। ये देखो ऊपर का बपर या इसका डस्ट कवर वगैरह सब टूटा हुआ है। तो अभी ये खोलेंगे और इसका सब बदल लेंगे। तो नीचे से खोलने के लिए ये जो नट है, ये देखो ये 18 नंबर का नट है, ये निकालना होता है। और हथौड़े से आप इधर से ठोकोगे तो ये जो पूरा है शॉक एब्जॉर्बर आ जाता है। ये नट भी निकालना होता है लिंक रॉड का। लिंक रॉड का नट वो तभी निकलेगा जब हमारी जो कार है वो दोनों तरफ से जाक से ऊपर है, मतलब जाक लगाना चाहिए दोनों तरफ। एक व्हील पे आप सिर्फ जाक लगाओगे तो ये आएगा नहीं, क्रॉस हो जाएगा। दोनों तरफ जाक लगाना है तभी ये निकलता है। तो सबसे पहले हम जो लिंक रॉड है उसका एक नट है वो निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें 16 नंबर का नट आता है। ये हमारे पास इम्पैक्ट ब्रेस है जेपीटी का, इससे एकदम ईजी काम हो जाता है। ये देखो ये एकदम ईजीली आ जाएगा। जब कार आपकी दोनों साइड से जाक लगाए तभी ये ईजीली आता है, नहीं तो बेंड हो जाता है, क्रॉस होता है और आता नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरफ से जाक लगाना है आपको। ये हमने निकाल दिया। अभी ये जो नट है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ये नट भी निकालेंगे और हथौड़े से मारेंगे तो जो हमारा शॉक एब्जॉर्बर है ये धीरे धीरे आ जाएगा। ये देखो एक साइड से M14 नंबर से के टूल से आपको नट पकड़ के रखना है और दूसरी तरफ 18 नंबर का पाना लगाना है। तो इस तरह ये हमारा नट और बोल्ट आ जाता है। ये देखो ये इस तरह होता है। तो ये जो होता है ये हमारे फॉक्सवैगन वेंटो, पोलो, एमियो, इसके बाद स्कोडा की फाबिया, रैपिड, इसमें सेम होता है ये सब। तो अभी क्या है, इस पर हथौड़े से थोड़ा थोड़ा मारेंगे ना तो ये हमारा शॉक एब्जॉर्बर है ये बाहर आ जाता है। ये देखो धीरे धीरे मारना है, धीरे धीरे पूरा मतलब बाहर आ जाता है। ये देखो निकल गया, ठीक है। तो अभी ऊपर जो 21 नंबर का नट है वो निकालेंगे। तो इससे हमारा जो शॉक एब्जॉर्बर है पूरा बाहर आ जाएगा। तो अभी जो शॉक एब्जॉर्बर की पूरी असेंबली है वो बाहर आ गई है। और माउंटिंग की हालत देख सकते हो आप किस तरह हो गई है। ये देखो इधर कुछ रिंकल्स वगैरह आ गए हैं। तो ये रेगुलर होता है बहुत सी पोलो, वेंटो, रैपिड में वगैरह यही प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये देखो ये पूरा डस्ट कवर का देखो क्या हुआ है। अभी ये नहीं बदलते हम तो डस्ट जा के हमारा शॉक एब्जॉर्बर ख़राब हो जाता है। तो शॉक एब्जॉर्बर चेक करेंगे हम क्या कैसी हालत है। लेकिन ऑयल वगैरह लीक नहीं दिख रहा है, देखेंगे अभी क्या हुआ है। तो अभी क्या है, रिंग के कंप्रेसर आते हैं ये लगाएंगे इसमें, ठीक है। और इसकी स्प्रिंग कंप्रेस करके पूरी जो असेंबली है वो हम खोलने वाले। तो ये देखो ये इस तरह दोनों साइड से 2 लगाने होते हैं हमें। ये देखो
देखो ये एक लग गया और ये एक। तो इस तरह दोनों साइड से दोनों कंप्रेसर लगा दिया मैंने। और इसमें आप ये पाना डाल के भी घुमा सकते हो, मैं इससे घुमाऊंगा इम्पैक्ट ब्रश से। इम्पैक्ट ब्रश के कारण काफ़ी आसान हो जाता है, एकदम फास्ट काम हो जाता है। ये देखो ऑलमोस्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके दोनों करने पड़ते हैं। ये देखो ये हो गया अभी, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर एक नोट होता है 22 नंबर का, ये निकालेंगे हम। थोड़ा घूम रहा है, ठीक है, थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। ये देखो ये आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें बेरिंग वगैरह होता है, ये देखो ये बेरिंग है, तो बेरिंग भी थोड़ा सा जाम है, ठीक है। ये एक प्लेट है और ये हमारी स्प्रिंग। तो ये स्प्रिंग वगैरह बाहर रख देता हूँ। और ये देखो क्या हालत हो गई, ठीक है। ये पूरा डस्ट कवर वगैरह पूरा ख़राब हो गया। शॉक एब्जॉर्बर भी, मतलब इसमें जो गैस फिल्टर रहता है वो गैस चला गया है, लेकिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी कस्टमर से बात करके मुझे क्या करना है ये डिसाइड करूँगा, और कैसे फिटिंग करते हैं ये मैं दिखाऊँगा आपको। ये सब पूरा क्लीनिंग करके लेता हूँ, पूरा अच्छे से वॉश वगैरह करके लेता हूँ। ये हमें लगने वाली जितने भी स्पेयर पार्ट है, जैसे कि डस्ट कवर है, ये माउंटिंग है, ये जो बेरिंग है, बेरिंग के साथ स्पेसर भी आता है, चाहिए तो आप इसको डाल सकते हो, या फिर नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते, ठीक है। तो ये डालते हो तो लगभग 1 सेंटीमीटर से आपकी कार की हाइट बढ़ जाती है। 2 भी डाल सकते हो, 2 सेंटीमीटर बढ़ानी है तो। इसके साथ ये जो बपर है ये सब हमने बुडमू से मंगाया है। तो ये OEM में भी आता है, लेकिन OEM में थोड़ा महंगा पड़ता है और अलग अलग लेना पड़ता है, डस्ट कवर अलग लेना पड़ता है, बेरिंग वगैरह सब मतलब एक एक करके आता है। ये जो हमने टेक्निक्स कंपनी का लिया है उसमें पूरा सेट मिल जाता है। एक और सेट था वो हमने उस साइड में डाल दिया है। तो ये सब हमने बुडमो से मंगाया है। तो बुडमो एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कंपनी की कोई भी कार का जो भी स्पेयर पार्ट आपको चाहिए वो मंगा सकते हो। इसके साथ ही इसमें आपको कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप आपके कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर बैठता है, उसका क्या पार्ट नंबर है, उसका रेट क्या है, ये देख सकते हो। और अगर आपको चाहिए तो आप मंगा भी सकते हो। लगभग बहुत से पार्ट है वो लगभग 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं। और डिलीवर हो जाने के बाद अगर आपको वो पार्ट नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, या भी किसी भी रीज़न से आपको रिटर्न करना है तो वो रिटर्न भी कर सकते हो और आपको पूरा रिफंड मिल जाता है। तो ये जो बुडमो ऐप है, या फिर इनकी वेबसाइट भी है, इनकी जो लिंक है ये मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो। अभी देखो क्लीनिंग वगैरह एकदम प्रॉपरली वॉश कर दिया हमने, शॉक एब्जॉर्बर और उसकी स्प्रिंग और ये जो प्लेट है ये भी एकदम वॉश कर दी एकदम प्रॉपरली, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको इसमें बपर डाल देना है, ठीक है। थोड़ा ताकत लगा के डालना पड़ता है, पूरा नीचे तक डाल दो, वर्किंग होकर एकदम प्रॉपरली ऊपर तक आ जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो डस्ट कवर है ये डालना है, ये भी थोड़ा नीचे डाल दो, नीचे डाल देते हो तो एकदम प्रॉपरली इसमें बैठ जाता है, ठीक है। इसमें ये जो रबर है वो बिठाने के लिए नीचे लॉक रहता है, उसमें आपको बिठा कर लेना है, ठीक है। ये इस तरह बैठ जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंग लगानी होती है। ये देखो ये स्प्रिंग इस तरीके से लग गई। इसके ऊपर ये प्लेट आती है, ठीक है। तो प्लेट के ऊपर ये स्पेसर और बेरिंग बैठेगा, ठीक है। तो ये बैठ जाने के बाद इसके ऊपर ये वाला नट है ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये नट मैं पूरा टाइट कर लेता हूँ।
ये देखो ये नट हमारा टाइट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर हमारा ये माउंटिंग बैठेगा और इसके ऊपर ये जो हमारी कैप है गाड़ी के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं लगाने के बाद। ठीक है, कैप बैठेगी और ये नट बैठ जाएगा। तो ये सब फिटिंग है, ये हमें करनी पड़ेगी अभी। ठीक है, तो ये फिटिंग कर लेता हूँ मैं। ये सब आपको थोड़ा इधर ग्रीस वगैरह लगा के लगाना पड़ता है, एकदम ईजिली बैठ जाता है। अभी देखो सब फिटिंग कर दिया, मतलब जैसा था वैसा एकदम प्रॉपरली बैठा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद अभी आपको गैप चेक करा के दिखाता हूँ। ये देखो गैप एकदम प्रॉपर है। ये देखो जितना 5 mm तक होना चाहिए उतना ही है, एकदम प्रॉपरली हो गया। अभी उसके ऊपर ये डस्ट कवर आता है तो उसको भी क्लीन करके लगाना पड़ेगा। तो वो डस्ट कवर लगाना है तो इससे क्या है अंदर पानी वगैरह नहीं ठहरता और रस्ट वगैरह नहीं लगता। तो ऐसा होता है जो वेंटो पोलो या फिर वॉच वगैरह स्कोडा की बहुत सी कार में ये जो प्रॉब्लम है माउंटिंग का वो इस तरह दूर किया जाता है। और ये रेगुलर आता है प्रॉब्लम, लगभग 30-35 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलती है तो रिपीट होता ही है प्रॉब्लम, क्योंकि रबर का पार्ट होता है और रबर रोड पे ज़्यादा चलती है गाड़ी तो ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरह है इसको ईजीली आप रिपेयर कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।